हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी का रात से हम लोग कवरेज कर रहे हैं। आपने सभी फुटेजेस देखी, खुशी, हर्षोल्लास और राम भक्तों की जो खुशियां हैं रामनवमी को लेकर वो चरम सीमा पे है। और रात से हम ये फुटेजेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुबह में जब हमें पता चला कि सदर अस्पताल में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं तो हम यहाँ पहुंचे, लेकिन इन सारी चीज़ों के सूत्रधार जो हैं वो हमारे साथ अभी हैं। वो प्रभात खबर के सीनियर रिपोर्टर्स हैं जो रात से अभी तक सदर अस्पताल और रामनवमी पे नज़र बनाए हुए हैं। आइए उनसे डिटेल में कुछ बात करते हैं। तो जनारायण जी, आप बताइए कि रात से क्या हुआ है, पूरे रामनवमी का क्या स्थिति है। 350 का डेटा बताया जा रहा है, यहाँ पे 350 लोग इंजर्ड हो गए हैं। हर साल का यही स्थिति है या फिर इस साल कुछ ज़्यादा है या कम है? नहीं, ये हर साल ऐसा ही रहता है। इतने कैजुअलिटी तो होते ही है, लेकिन इस बार डेथ का जो रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा है। डेथ नहीं होते थे, किसी का कैजुअलिटी होता था, लेकिन उनकी डेथ नहीं होती थी। इस बार थोड़ा है कि जब से रामनवमी स्टार्ट हुआ है, ये हमको लगता है कि चौथा केस है, 4 लोगों की डेथ हुई है। एक मतलब आप मंगला से बात कर रहे हैं? जब से पहला मंगला स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक टोटल 4 डेथ हो चुके हैं। 4 डेथ है। कहाँ के? एक विशुनगढ़ की जो घटना, जो नाबालिग जो है उसकी है। एक नौमी के जुलूस था जो बुदक्खर में हुआ था, उसमें एक का डेथ हुआ है। एक रात में डेथ हुआ है करीब 12-1 बजे के बीच में। और उसी समय एक और घटना घटी थी जो काफ़ी इंजर्ड था, और वो जिसको यहाँ से रांची रेफ़र किया गया था। और हमको लगता है 11:30 बजे के आसपास उसका भी डेथ हो गया है। तो ये इस तरह से हम देखें तो 4 केसेस हैं। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि एक तो अपना पूरा सदर अस्पताल पूरा लैस है सुविधाओं से, और यहाँ पे जो है वो लोग आ रहे हैं इंजर्ड। लेकिन एक बात और है कि जितने लोग नॉर्मल जो केसेस आ रहे हैं, जैसे बच्चे के डूबने की केस, तो बच्चे डूब गए, हम देख भी रहे थे। उनके माता पिता विलाप कर रहे हैं और बहुत हृदय विदारक तस्वीर है बहुत। तो ऐसे केसेस को कैसे, मतलब हर साल क्या ऐसे ही डील करते थे ये लोग कि और भी सुविधाएं होती थी? नहीं, इस बार तो सुविधा बढ़ी है। इस बार पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा बेहतर प्रबंधन है जिला प्रशासन का, पुलिस का भी। पिछले बार था कि पिछले साल से इस बार इसलिए बेहतर है कि रात में लाइटिंग की काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। अस्पताल में खुद अस्पताल अधीक्षक रात में खुद रुके हुए थे यहाँ पे, सारी घटना की कोई बड़ी घटना होने पे कैसे कंट्रोल किया जाए इसको। एक वो हमको दिखा, रात में हम मिले थे उनसे, अधीक्षक से भी मिले थे करीब हम 1 बजे 1:30 बजे रात में। तो वो यहीं पे थे, ड्यूटी में थे। और यहाँ पे सारे हमको लगता है कि डॉक्टर जो ऑर्थो के हुए, मेडिसिन हुए, चाइल्ड के, स्किन के, जितने भी स्पेशलाइज जो डॉक्टर हैं यहाँ पे रात में ड्यूटी पे दे रहे हैं, अभी कंटिन्यूस ड्यूटी पे हैं। तो सुविधा तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की घटना हो जा रही है। एक चीज़ और मैं देख रहा था कि रामनवमी में मादक पदार्थ यानी कि शराब वगैरह पी के ज़्यादातर केसेस मुझे लग रहा है कि वैसे ही आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई होश में गया हो, और 1-2 केसेस होंगे। तो ये रात में भी मैं देख रहा था कि रात में जो जामा मस्जिद वाला रोड है जिससे हम लोग निकलते हैं वहाँ से, तो वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं जो थी। 1-8 लाठी तो हम लोग कवर करने के दौरान हम लोग भी रात में खाए हैं, हम और हमारे कैमरामैन सारे लोग। तो अब मिथुन जी के से जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, मतलब रात से जो 350 का केसेस है, शाम तक क्या होगा? शाम जो है यहाँ प्रशासन का कहेंगे कि समय पर जुलूस निर्धारित करती तो इस तरह से घटना नहीं घटती। जिस तरह से 2 लोगों के मरने की सूचना है, तो समय निर्धारित नहीं रहता है। डीजे वाला लोग 2 बजे रात को आता है, और समझिए 11वीं का दिन डीजे निकलता है। 10वीं का दिन अगर रहता है 6 बजे शाम से निर्धारित रहता है, तो ऐसी घटना नहीं होती। बहुत बड़ी बात कही है। इस पे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा आपसे, कुछ जानना भी चाहूँगा कि 11:30 बजे रात में हम रांची से यहाँ पहुँचे, हमारी टीम रांची से यहाँ पहुँची। 12 बजे तक हम मुझे झंडा चौक जो है वो खाली दिखा। तो पहले क्या होता था, मतलब पहले क्या 12 बजे पूरा 300 के आसपास झांकियाँ बताई जा रही हैं, अगर मैं गलत ना हो तो? कितनी झांकियाँ हैं टोटल? टोटल 108 झांकियाँ हैं, जिसमें से कुछ, मतलब कुछ जो झांकियाँ रजिस्टर्ड हुई थी, कुछ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन वापस भी लिया, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन
कुल 108 झांकियाँ हैं। उसमें अभी देखिए इधर मंडई का है, इंद्रपुरी का है, जहाँ से निकली वो सब झांकी एक ही जगह अभी खड़ी है। प्रशासन इसमें क्या कर सकता है? मतलब प्रशासन तो जुलूस मार्ग निर्धारित कर दिया है, लोगों को आगे बढ़ने कह ही रहा है, समय समय पर उनको खींच भी रहा है, तो इसमें प्रशासन का क्या रोल हो सकता है? आपका क्या मानना है इसमें? आपको क्या लगता है? प्रशासन इसमें निर्धारित करती है, वो लोग को प्रॉपर रेगुलर ले जाने का प्रयास करती है, तो इतना इसमें पद्धति मेरा जी, आप कुछ बोल रहे हैं। इसमें मेरा मानना है ना कि प्रशासन का इसमें रोल नहीं है। यहाँ पे जो समिति के जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए उनको। समिति के लोग ही अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रशासन तो हर प्रशासन एक जैसे कि समिति अखाड़ा है, उसके साथ में पुलिस दिया है, एक मजिस्ट्रेट दिया है, उन लोगों के सारे गाड़ी के साथ में GPS लगा हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। जो अखाड़ा, जो रामनवमी अखाड़ा जो निकाले महासमिति है, या तो फिर जो समिति यहाँ के लोकल जो समिति है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम समय से जो मेरा जुलूस है वो निकले और उसका ख़त्म हो। ये उनकी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है ये। नहीं, मानता हूँ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। प्रशासन को जितना करना था, मुझे लग रहा है कि अपने हिसाब से उसने और भी बढ़ चढ़ के इस साल काम किया है, जो हर साल की भांति मैं भी देख रहा था इस साल। लेकिन समिति के लोग खुद ही उन्माद में अगर हो तो फिर जुलूस का कल रात तक भी निकलना पॉसिबल नहीं होगा। सही बात बोले। हमको लगता है कि पिछले साल 8 से 9 बजे तक जुलूस एंड हो गया था पूरे शहर से, लेकिन अभी जो जहाँ से निकला है वहीं पे अभी जुलूस खड़े हैं और वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब वही है ना कि मतलब कल भी मैं रात में भी हम लोग जब रिपोर्ट कर रहे थे ना, पूरा हमारा ड्रोन भी था, तो ड्रोन से मतलब ड्रोन की जब फुटेजेस हम देख रहे थे, तो जो फुटेज जिस लाइन में एक मतलब 5 अगर 5 ये है झांकियाँ खड़ी हैं, 1 घंटे के बाद 5 झांकियाँ वहीं पे थी। और मुझे लग रहा है कि सुबह में जब मैं इधर आ रहा था सदर अस्पताल के, तो मुझे लगा थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये तो है, महासमिति के लोग भी और समिति के लोग, अपने अखाड़े के लोग भी ये नहीं रहते हैं। शाम तक क्या उम्मीद है, क्या नंबर जाएगा आज? किस चीज़ का नंबर आप जानना चाहते हैं? खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, घायलों की संख्या क्या होगी? घायलों की संख्या हमको लगता है कि 600 क्रॉस कर जाएगा। 600 क्रॉस करेगा? अभी जिस रेशियो से हम देख रहे हैं, हर 2 मिनट पे एक हाँ, हर 1-2 मिनट पे कोई ना कोई घायल यहाँ पे आ रहा है, या छोटा घायल हो, छोटी इंजरी हो या बड़ी इंजरी हो। एक सुबह में एक और सूचना हम लोग को मिली थी कि 2 अखाड़ा आपस में लड़ गया, मंडई और नागवा। हाँ, उसका फुटेज है, हमारे पास आया है। तो ये बहुत ही दुखद है। इस तरह की घटना बहुत ही दुखद लगता है कि लोग बाहर से, गांव से देखने के लिए आते हैं, शहर के लोग निकलते हैं, और इस तरह की घटना जिस तरह से होता है, तो लोग थोड़ा सा निराशा तो होती है कि हम देखने के लिए कुछ अच्छा चीज़ देखने के लिए आए हैं और ये सब चीज़ देख रहे हैं, तो थोड़ा सा निराशा तो होती है। ये थे हमारे प्रभात खबर के 2 रिपोर्टर जो रात से यहाँ के रामनवमी को कवर करने में लगे हुए हैं। आप जो कल सुबह का अखबार पढ़ेंगे, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे अगले दिन का सुबह जब आप अखबार पढ़ेंगे और जो डिटेल रिपोर्ट आपको डेवलपमेंट की रिपोर्ट दिखेगी, वो इनका दारोमदार है। हमें हासिल क्या हुआ रामनवमी से? मतलब हर्षोल्लास का त्यौहार था, 2 घर का चिराग बुझ गया और कुछ बच्चे जो हैं वो डूब गए। अब कैसे डूबे, उनके माता पिता बात करने को तैयार नहीं थे, तो हम इन चीज़ों के ऊपर पूरी जानकारी तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन 2 बच्चे जो हैं वो आज के डेट में, अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, टोटल कुल 4 मृत्यु बताई जा रही हैं। मंगला से लेकर अभी तक कुल 4 मृत्यु बताई जा रही हैं, और कल रात से लेकर आज तक 1 कंफर्म डेथ है और 1 अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो रामनवमी के सारी चीज़ें, सारे डेवलपमेंट हम आपको बता ही रहे हैं। ये भी एक डेवलपमेंट है। हमने हर उस एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करी है इस रामनवमी में जो पॉसिबल हो सकता था। तो बने रहे हमारे साथ, हम आगे भी इन चीज़ों के ऊपर डेवलपमेंट लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम है विवेकानंद, कैमरे के पीछे हैं मेरे साथ कपिल, और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।